बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख सजनों कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अभी कुछ समय अपनी अंतर की यात्रा में कदम बढ़ाना है। बाहर की यात्राएं तो बहुत कर ली, बाहर कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है और जिस वस्तु की खोज है वह सब अपने अंदर है। अंदर की यात्रा मनुष्य के लिए बिल्कुल अनजानी है, जिसमें ना तो कोई मंजिल दिखाई देती है और ना ही मार्ग। बस एक गहन अंधकार ही दिखाई देता है। मंजिल और उस पर चलने का मार्ग दिखाने वाले समय के संत सतगुरु होते हैं। अतः सबसे पहले उन्हें अपना राहबर बनाना है। जैसे संत सहजोपाई जी ने अपने अंदर की मंजिल का राहबर स्वामी चरणदास जी को बनाया। उन्होंने उसे मंजिल भी सुझाई और मार्ग भी दिखाया, अर्थात वह साधन जिसे उसे बताया जिस पर चलकर सरलता से मंजिल पर पहुंच सके। बाहर की यात्रा में चिंता, कल्पना और कष्टों के कांटे हैं, किंतु भीतर की यात्रा में अर्थात अपनी काया के मध्य ही सुगंधित पुष्पों की गुलजार खिली है, जो सभी कष्ट क्लेशों का अंत कर देने वाली है। सभी साधक अपने दोनों नेत्र कोमलता से बंद कर लें और अपने उस राहबर को हृदय में स्थापित करके अंदर की यात्रा का साधन आरंभ कर दें। बहुत सावधानी और एकाग्रता से इस साधना में आगे बढ़ना है। मन में अनेक संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। जो भी संकल्प उठता है मन उसके साथ ही चला जाता है। इसी प्रकार वह सदा बाहर ही भटकता रहता है। अब समय है सुमिरन और ध्यान करने का। इसलिए जहाँ जहाँ भी मन जाए अर्थात जो भी संकल्प उठाए उसे वहाँ से हटाकर सुमिरन और ध्यान में लगाएं और उसे एकाग्र करें। यह साधना निरंतर जारी रहे। नित्य और निरंतर करते रहने पर मन नाम में एकाग्र होने लगेगा। अतः निर्धारित समय तक मन को सुमिरन में एकाग्र रखने का अभ्यास करते रहें। प्रत्येक मनुष्य को समाज में रहते हुए अनेक व्यक्तियों से मिलना और लेन देन करना पड़ता है। इस व्यवहार में उसके सद्गुण तो मन को शांत रखने में सहायक बनते हैं और दुर्गुण अशांत करने में। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मुझे लूट लिया, मेरी बेइज्जती की, जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता और मन सदा अस्थिर बना रहता है। इस प्रकार मन की इन गांठों के कारण शत्रुता के भाव बढ़ते रहते हैं। शत्रुता के भाव में जीना नर्क के समान होता है।
इसका अर्थ यह है कि आप जितनी चतुरता बढ़ा लेंगे, अपने लिए उतना ही बड़ा नरक निर्मित कर लेंगे। जो व्यक्ति सुख शांति से जीना चाहता है, उसे दूसरों के द्वारा दी हुई वेदनाओं की गांठों को खोलकर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये गांठें बढ़ती जाएंगी और मन को अधिक से अधिक बेचैन बनाए रखेंगी। सहनशीलता बहुत बड़ा सद्गुण है। ऐसा कभी संभव नहीं होता कि सभी कुछ आपको मन के अनुकूल व्यवहार या वातावरण ही मिलता रहे। संसार में प्रत्येक कदम पर लाभ के साथ हानि, संपत्ति के साथ विपत्ति, मान के साथ अपमान, मित्रता के साथ शत्रुता, मधुर वचनों के साथ कटु वचन सुनने को मिलते ही रहेंगे। अतः जितनी अधिक सहनशीलता आप धारण करेंगे, उतना ही स्वयं को शांत व स्थिर रखने में सफल हो पाएंगे। अपनी साधना को अच्छी प्रकार जारी रख पाएंगे। आपको मिली मानव काया परमात्मा की एक दुर्लभ सौगात के साथ खजाने से भरी हुई है। काया में स्थित खजाने को पाए बिना केवल संसारी खजाना पा लेने पर जीवन की कंगाली दूर नहीं हो सकती। मानव काया के भीतर छिपे खजाने के संदूक पर ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी सतगुरु के पास है। सतगुरु से इस खजाने के संदूक पर लगे ताले की चाबी ले लेने पर भी और उस चाबी को लगाने की युक्ति लेकर भी वहां तक पहुंचने और ताला खोलने के लिए नित्य और निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। बिना परिश्रम, पुरुषार्थ तथा तीव्र लगन के कोई भी काया भीतर के इस खजाने तक नहीं पहुंच सकती। अतः मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए पुरुषार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।